डियर 6th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14.5 के बाकी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is draw a line segment of length 12.8 centimeter using compass. Divide it into 4 equal parts. Verify by actual measurement. आपको क्वेश्चन कहता है कि आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो लेनी है लेंथ आपको 12.8 सेंटीमीटर। आपको इसमें कंपासेस यूज़ करना है और इस 12.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है और फिर लास्ट पे एक्चुअल मेजरमेंट, हर एक पार्ट का मेजरमेंट आपको बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम प्लेन पेज पे पहले एक पॉइंट डालेंगे। लेट इसका नाम का रखेंगे ए और लेंथ लेंगे। इसके बाद ज़ीरो मार्क रखेंगे, रोलर का ज़ीरो मार्क रखेंगे ए पर और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे 12.8 सेंटीमीटर दूर। ये 12.8 सेंटीमीटर है। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट पर नाम रखेंगे बी। ये हो गई लाइन सेगमेंट 12.8 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कंपास यूज करना है और हमें इस 12.8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 12.8 है तो इसके हाफ से ज़्यादा, दैट मीन्स 6.4 से ज़्यादा, तो आप कंपास पे रोलर से लेंथ लेंगे 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 या 7 से ज़्यादा, 7.5 या 8 सेंटीमीटर तक आप रेडियस लेंगे। आपने रेडियस पे लिया, ये कंपास पे लिया रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर। मोर देन इसके हाफ से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम अपना कंपास रखेंगे ए पर और ड्रॉ करेंगे आर्क। पुट द कंपासेस ऑन ए एंड ड्रॉ एन आर्क। देखिए, हाफ से मैंने ज़्यादा लिया। कंपास रखा ए पर और ड्रॉ किया आर्क। ये देखिए इस तरह। इसके बाद बी से भी। अब नीचे से और ए से। जहां पर आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए, जब हमने पहला आर्क डाला यहाँ पर और यहाँ पर, फिर दूसरा आर्क हमने यहाँ से डाला, तो पहले वाले आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए। जहाँ पर आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए वहाँ पर अब हम नाम देंगे। यहाँ पे देंगे नाम P और यहाँ पे नाम देंगे Q। अब इसको आपस में ज्वाइन करेंगे, P और Q को आपस में ज्वाइन करेंगे। ये किया हमने P और Q को आपस में ज्वाइन। ये हो गया PAB पर परपेंडिकुलर PQ। तो इसने इस AB को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें 12.8 को 4 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करना है। जब ये हमने परपेंडिकुलर डाला, आप देख रहे हो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट यहाँ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गए। यहाँ पर इसका नाम रखेंगे C। इस पॉइंट पर जहां पर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो गए और जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, वहां पर हमने नाम दिया C। इसके बाद नाउ अगेन अब हम कंपास लेंगे और रेडियस लेंगे AC के हाफ से ज़्यादा। AC कितना है? वो है 6.4, उसके हाफ से ज़्यादा, तो आप सब लेंगे 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द कंपासेस ऑन ए एंड ड्रॉ एन आर्क। और अगेन अब हमारा कंपास रहेगा C पर, क्योंकि अब हमें इस लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अनदर आर्क पड़ेगा C से। इसी तरह रिपीट करेंगे, A से पहले और उसके बाद C से। देखिए ये आर्क्स भी इंटरसेक्ट हो गए और ये आर्क्स, यहाँ पर भी आर्क्स इंटरसेक्ट हो गई। P Q
यहाँ पर रखेंगे R इस पॉइंट का नाम और इस पॉइंट का नाम रखेंगे S। अब हम इस लाइन सेगमेंट को भी इन दो पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन करेंगे ऐसे। इसके बाद अगेन हम अपना कंपासेस उठाएंगे और रखेंगे सबसे पहले C पर और यही सेम रेडियस रखेंगे जो हमने यहाँ पर AC के हाफ से ज़्यादा लिया। सबसे पहले C पर डाला हमने आर्क, उसके बाद नीचे भी, इसके बाद जब हमने पहला आर्क डाला दूसरा आर्क जब हमने B से डाला पहला वाला आर्क इंटरसेक्ट हो गया और इसी तरह नीचे भी यहाँ पर आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए और यहाँ भी इंटरसेक्ट हो गए P Q R S T और यहाँ पर रखेंगे नाम इस पॉइंट का नाम U। अब ये दो पॉइंट्स भी हम आपस में ज्वाइन करेंगे। देखें आप अच्छे से देख रहे हो कि ए बी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमने रखा A C, यहाँ पर रखेंगे D और इस पॉइंट पर नाम रखेंगे E। देखिए ये आ गए AD DC CE और EB। जब आप रूलर अपना उठाएंगे आप देखेंगे इन सब की लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि ये सब जब हमने पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला जिसका नाम है PQ, उसके बाद हमने AC को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला और फिर CB को भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। इसके बाद कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर विद A एंड इकट्ठे लिखेंगे आप, वरना ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन बनेगी। विद A and B as centers and radius more than half of AB, draw arcs. The arcs intersect at P and Q. Next point, join PQ. And where the line segments intersect, name it C. Name it point C. इसके बाद with A and C as centers and radius more than half of AC, draw arcs. The arcs intersect each other at R and S. Join RS. Next point, with C and B as centers and radius more than half of CB, draw arcs. The arcs intersect at T and U. Join TU. इसके बाद लास्ट में लिखेंगे बाय मेजरमेंट। जब आप रूलर से इन सब को मेजर करोगे बाय मेजरमेंट we get AD is equal to DC is equal to CE is equal to EB is equal to 3.2 सेंटीमीटर। आपको पता चलेगा खुद रूलर से कि हर एक जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है। आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कॉपी पे कीजिएगा और आपको खुद पता चलेगा हर एक पार्ट 3.2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हम वो थोड़ा सा लेंथी हैं, इसलिए हम दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे। पहले हम दिखाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है draw a circle with center C and radius 3.4 centimeter. Draw any chord AB. Construct the perpendicular bisector of AB and examine if it passes through C. क्वेश्चन है, रफली पहले आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे हैं। पहले रफली क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन है कि आप एक सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर पॉइंट पे नाम रखो C और रेडियस ले लो 3.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ करो एक सर्कल। किया हमने ड्रॉ एक सर्कल। क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर पॉइंट C और रेडियस लेना है 3.4 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है इस सर्कल पर एक कॉर्ड डालो, उसका नाम रखो AB।
देखिए हमने डाला कॉर्ड ए बी। अब क्वेश्चन कहता है इस कॉर्ड को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ लो, इस कॉर्ड पर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ लो। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डालने के लिए हम इसकी जो लेंथ है, कॉर्ड ए बी की जो लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा लेते हैं रेडियस, और पहले कंपास रखते हैं ए पर, फिर आर डालते हैं ऊपर भी और नीचे भी, फिर बी पर आर्क्स इंटरसेक्ट हो जाते हैं और फिर आर्क्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि लास्ट पे अब आप एग्जामिन करो क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट सी पर टच करता है, क्या ये पास हो जाता है, वो आपको हम करके दिखाएंगे ये हो जाएगा कि नहीं। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट सी, ये डाला मैंने पॉइंट सी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लेंगे 3.4 सेंटीमीटर, ये लिया मैंने 3.4 सेंटीमीटर। करिए ड्रॉ एक सर्कल, स्लिप हो जाती है, हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। ये हमने ड्रॉ एक सर्कल। इसके बाद इस पर कॉर्ड डालेंगे, यहाँ पर रखेंगे नाम ए और यहाँ पर बी। इसके बाद इन कॉर्ड्स को आपस में, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम अब इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, तो इसके लेंथ के हाफ से ज़्यादा लेंगे। सबसे पहले रखेंगे ए पर, आर्क डालेंगे और फिर बी, ये देखें। इसके बाद ऐसे नीचे भी करेंगे, ए पर रखेंगे, जहां आर्क्स इंटरसेक्ट हो गए वहां पर पॉइंटर्स देंगे, इसका नाम देंगे पी और इसको नाम देंगे क्यू। आप अपना रूलर उठाएंगे और पी और क्यू को आपस में ज्वाइन करेंगे। देखिए, और साथ ही साथ पॉइंट सी भी, ये है पॉइंट अपना सी, ये है क्यू और ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप क्वेश्चन है, आप एग्जामिन करो क्या ये पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है क्या वो पॉइंट सी से पास हो रहा है। यस, ये पॉइंट सी से पास हो रहा है। तो सर इसके कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ड्रॉ ए सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। वी ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी ऑन सर्कल point C on the circle with A as center and radius more than half of A and B, and draw arcs with B as center and the same radius. Draw another arcs. The arcs intersect at P and Q. Join PQ. अब लास्ट पे कहता है क्या ये पॉइंट सी पर पास हो रहा है। यस, परपेंडिकुलर PQ, परपेंडिकुलर perpendicular by PQ passes through point C। क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आप ये दो क्वेश्चंस अच्छी तरह से अपने कॉपी पे कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।